जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। गुरु दीक्षा पर हमने 4 प्रकार की वीडियो बनाई है। यह पहले नंबर वाली वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाली वीडियो को देखना चाहिए, तभी आपको गुरु दीक्षा की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आज गुरु दीक्षा पर कार्यक्रम बन रहा है, इसलिए आपको सबसे पहले सिद्ध धुने के दर्शन करने चाहिए। मैं 3 धुनों पर अपनी साधना पूजा अनुष्ठान करता हूँ और यह सार्वजनिक सिद्ध धुना है, आप इसके दर्शन कीजिए। 2 प्रकार के धुने और हैं, जिसमें से कि एक अति गोपनीय धुना है जो मेरे साधना कक्ष में है, लेकिन लगभग 30 साल से मेरे साधना कक्ष में मेरे सिवाय अभी तक कोई और नहीं गया है, तो उसके दर्शन आपको कराने तो मुश्किल है, लेकिन आज आप इस सिद्ध धुने के दर्शन कीजिए। देखिए, गुरु जब अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा देता है तो इसका अर्थ होता है गुरु का ज्ञान, गुरु की तपस्या, गुरु का तेज, गुरु के द्वारा की गई सभी साधनाओं की ऊर्जा शिष्य में उसकी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे उतर जाना। और गुरु मंत्र तो वह मंत्र होता है जिसके माध्यम से जब शिष्य गुरु मंत्र का उच्चारण करता है, उसका जाप करता है, तो वह अपने पूज्य गुरु से एकाकार होने लगता है। और जब वह एकाकार होने लगता है तो उसके पूज्य गुरुदेव की समस्त शक्तियाँ शिष्य में अपने आप ही समाहित होने लगती है। इसका अर्थ है वह शिष्य के सामने अपने आप ही प्रकट होने लगती है। शिष्य को किसी भी प्रकार की अन्य देवी देवताओं की साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गुरु मंत्र में ही सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ निहित होती हैं, यदि उसके परम पूज्य गुरुदेव सिद्ध होते हैं। आपको यह भी समझ लेना चाहिए, मैं आपको यह सारी बातें बता रहा हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है या आप मुझे गुरु मान लीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो आप ही की तरह हूँ। मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं केवल आपको वह ज्ञान बता रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे गुरुदेव हैं, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, उनके गुरु का वर्णन कर रहा हूँ और उनके गुरु का वर्णन कर रहा हूँ। अंत में हमारा मानना है सभी गुरुओं के गुरु भगवान शिव हैं, वही पूरे संसार को ज्ञान देने वाले हैं। तो हम अपने गुरु में केवल और केवल महादेव को देखकर ही पूजा करते हैं। हमारा मानना है कि हम शरीर तो अपने गुरु का देख रहे हैं, लेकिन पूजा उस परमपिता परमेश्वर महादेव की कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बात हमें यह भी जान लेनी चाहिए, हमें सीधे ही किसी भी देवी देवता को, चाहे वह भगवान शिव हो, श्री हरि विष्णु हो, राम जी हो, भैरव हो, काली हो, दुर्गा हो, गणेश हो या अन्य कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, उन्हें सीधे ही गुरु नहीं बनाया जा सकता। उसका कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को गुरु बनाता है तो उससे कुछ विद्या सीखने के लिए बनाता है, कि वह उसे कोई विद्या बताएगा, सिखाएगा, कोई विधि बताएगा, मंत्र बताएगा कि मंत्र का आप ऐसे उच्चारण करेंगे, आप इस साधना को कीजिए, इस साधना को मत करिएगा, इससे आपको हानि हो सकती है, इस साधना को करिए, इससे आपको लाभ हो सकता है, या इस मंत्र का आप जाप मत करिएगा, इससे आपको हानि हो सकती है। वह आपको साधना की, पूजा की बारीकियां बताएगा। लेकिन यदि आप बाजार से कोई भी पुस्तक ले आते हैं और उसमें से पढ़कर साधना करते हैं और सीधे ही किसी भी भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं और साधना करने बैठ जाते हैं, तो आप जो साधना करेंगे वह जो जो बातें किताब में लिखी होंगी, मतलब उस राइटर ने, जिस राइटर की आप बुक पढ़ रहे हैं, उस लेखक ने जो भी लिख दिया होगा उल्टा सीधा, अब वह लेखक पूजा पाठ करने वाला रहा होगा या व्यापारी लेखक है या किस प्रकार का है, यह भी आपको नहीं पता होगा। तो जो भी आप विधि कर रहे हैं, उस विधि में यदि कोई गलती होती है, आपकी साधना में कोई अनिष्ट होता है, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र का आप जाप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो क्या जो आपने अपने गुरु बनाए हैं क्या वह आपको बोल करके कुछ बताएंगे? वह देवी देवता आपसे बात करेंगे कि आप यह पूजा को रोक दीजिए, या इस मंत्र का जाप ऐसे कीजिए, या चिराग को ऐसे जलाइए, या इस मंत्र को पहले बोलिए, इस मंत्र को बाद में बोलिए?
क्या वह यह सारी बातें आपको बोल बोल के बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप तो केवल और केवल वही करेंगे जो किताब में लिखा होगा या आपने जिससे भी जो भी सुना होगा, आप वही पूजा पाठ करते रहेंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी भगवान को, देवी देवता को अपना गुरु ना बनाएं। भगवान शिव को तो गुरु माना ही जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले देह रूप में किसी व्यक्ति को गुरु बनाना होगा जो हमसे बात कर सके, हमें कोई प्रामाणिकता के साथ में ज्ञान दे सके, हमारे जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर दे सके, सभी प्रकार से हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, हमें ठीक से ज्ञान दे सके। यदि कोई समस्या होती है तो तुरंत हम उनसे फोन पर बात कर लें, व्हाट्सएप पर बात कर लें, मतलब वो एक हमारी की तरह ही हो। तो भगवान से तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यदि आपके पास में इस तरह की सिद्धि है कि आप किसी भी देवी देवता से बात कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान को गुरु बना लेना चाहिए, सीधे ही बना लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके जीवन में परेशानी रहेगी, जो भी आप साधना पूछना सीखना चाहेंगे, वह सीधे भगवान से पूछ लीजिएगा। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम हमें किसी व्यक्ति विशेष को ही, जो हमें ज्ञानी और विद्वान लगता है, उसे ही गुरु धारण करना चाहिए। और वही व्यक्ति आपको बड़े गुरुदेव के रूप में किसी भी देवी देवता को गुरु बनाने के लिए आपको कह सकते हैं। मतलब बड़े रूप में आप किसी भी देवी देवता को गुरु मानिए, जैसे भगवान शिव का गुरु मानिए, तो जो आपके छोटे गुरु होंगे, वह व्यक्ति जिन्हें आपने गुरु बनाया है, वह आपके छोटे गुरु हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन कभी भी गुरु और इष्ट में भेद नहीं किया जाता। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जिस व्यक्ति से आप दीक्षा ले रहे हैं उसका स्थान भी आपकी नज़रों में पूजनीय ही होना चाहिए, तभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो हमने यह जान लिया है कि किसी भी व्यक्ति को सीधे ही किसी भी देवी देवता को गुरु नहीं बनाना चाहिए, और वह इस तरह से बन भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग गुरु मंत्र में ओम नमः शिवाय मंत्र देते हैं, कोई दुर्गा का मंत्र देता है, कोई लक्ष्मी का मंत्र देता है, कोई श्री हरि विष्णु का मंत्र देता है, नाना प्रकार से अनेक अनेक देवी देवताओं के मंत्र देते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह गुरु मंत्र है। यह बहुत ही हास्यप्रद बात है। देखिए, यदि आप दुर्गा का मंत्र जाप करेंगे, श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करेंगे, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करेंगे, या किसी अन्य देवी देवता का मंत्र जाप करेंगे, तो आपके ऊपर उसी देवी देवता की कृपा होगी। लेकिन इससे गुरु शक्ति जागृत नहीं होती, यह गुरु मंत्र नहीं होता, यह आपका देवी देवता का मंत्र हो गया। आप इस चीज को समझिएगा। जो लोग गुरु परंपरा में दीक्षित हैं या जिन लोगों को इस विषय में जानकारी होती है, उन्हें मालूम है गुरु शक्ति अलग होती है, वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। गुरु हार्ड मास से बना हुआ कोई आदमी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है केवल वह गुरु है। गुरु शक्ति अनंत शक्ति है, और वही शक्ति भगवान शिव है। जो सच्चे गुरु होते हैं वह भगवान शिव को ही अंतिम गुरु बताते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा चलाने वाले भगवान शिव ही हैं हमारे अनुसार। ओम नमः शिवाय मंत्र भी गुरु मंत्र में नहीं आता। हाँ, इष्ट मंत्र में जरूर आ सकता है यदि आप भगवान शिव को इष्ट मानते हैं, लेकिन कुछ गुरु मंत्र इस प्रकार से होते हैं, उसी गुरु मंत्र में अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं की शक्तियां निहित होती हैं, और बीच में परम पूज्य गुरुदेव का स्थान होता है। क्योंकि जब गुरु का स्थान लगता है, गुरु का दरबार लगता है, तो ऐसे सिद्ध गुरुदेव जो होते हैं, सिद्धियां उनके चरणों में पड़ी रहती है, और वह प्रतिक्षण यही प्रतीक्षा करते हैं कब यह सिद्ध अपने मुंह से कोई वाक्य कहें और वह उसे तत्क्षण पूरा कर दे। इस प्रकार के सिद्ध ही असली गुरु होते हैं, और इस प्रकार के सिद्ध हुए हैं और होते रहेंगे। वही असली गुरु होते हैं, उन्हें ही गुरु माना जाता है। आप लोगों को यदि मैं कोई गुरु मंत्र दूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मुझे गुरु मान लेंगे। मैं तो एक कार्य कर रहा हूँ, मैं तो केवल एक मंत्र जो मुझे मिला है मैं आगे आपको दे रहा हूँ। आपको पूजा करनी है हमारे गुरुदेव की, जो अंत में भगवान शिव में ही लीन हो जाते हैं। क्योंकि हमारी परंपरा में सर्वप्रथम गुरु, सबसे पहले गुरु भगवान शिव को ही माना जाता है, और वही हमारे गुरु होते हैं, वही हमारे इष्ट होते हैं, वही हमारे सर्वस्व देवी देवता होते हैं। क्योंकि हम लोग भगवान शिव में ही सभी देवी देवताओं का वास मानते हैं, और जो मंत्र गुरु मंत्र के रूप में चला आ रहा है, उस मंत्र में भगवान शिव की ऊर्जा विद्यमान होती है।
इसलिए हमें अलग से भगवान शिव की कोई साधना करनी नहीं पड़ती। तो इसका अर्थ एक यह भी है कि आप गुरु रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि शिव और गुरु में कोई भेद नहीं किया जाता, दोनों अलग नहीं हैं, हमारा ऐसा मानना है। और यही चीजें हम मानते आ रहे हैं और आगे भी यही बताते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट भगवान शिव हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव को भगवान शिव के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी हम दीक्षित शिष्य को देते हैं। जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेते हैं उन्हें एक निर्धारित समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आपको इस समय इस टाइम पर अपने घर पर बैठना है। और जो टाइम उन्हें दिया जाता है उसी समय ठीक यहाँ से हम उनकी फोटो के माध्यम से उन्हें गुरु दीक्षा देते हैं, तब गुरु दीक्षा का असर उन्हें प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य भगवान शिव को प्राप्त करना है। हम यही चाहते हैं जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े वह भगवान शिव के दर्शन और आत्म साक्षात्कार करने की ओर ही अग्रसर हो। सबसे महत्वपूर्ण बात आप यह भी जान लीजिए, हमारे यहाँ पर जो गुरु दीक्षा दी जाती है वह गुरु परंपरा के अंतर्गत दी जाती है। और जो गुरु मंत्र दिया जाता है वह गुरु मंत्र ऐसा नहीं है कि उस मंत्र से आप मुझे गुरु बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुरु परंपरा से गुरु दीक्षा दी जाती है। इसलिए उस गुरु मंत्र में हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनके परम पूज्य गुरुदेव, उनके परम पूज्य गुरुदेव, सभी गुरुदेव की शक्तियां निहित होती हैं। मतलब आपको जब गुरु मंत्र दिया जाएगा तो आपको सभी जो हमारी श्रृंखला में गुरु हुए हैं उन सभी का आशीर्वाद, उन सभी की शक्ति आपको प्राप्त होगी और उनके दिव्य दर्शन भी होंगे जब गुरुदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। क्योंकि मैं तो अपने आप को परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का सेवक समझता हूँ, दास समझता हूँ। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं अपने आप को गुरु मानूं और ना ही इतना साहस। मैं तो अपने परम पूज्य गुरुदेव को ही ध्यान में रख करके गुरु मंत्र दिया करता हूँ और उनसे कहा करता हूँ कि आप इस प्रकार से हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान कीजिएगा। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार से गुरु दीक्षा दी जाती है। प्रथम श्रेणी की गुरु दीक्षा दी जाती है और जब शिष्य प्रथम श्रेणी में दिए गए सभी ज्ञान को सिद्ध कर लेता है, उससे आत्मसात कर लेता है और उसमें आगे बढ़ने की योग्यता, वह ऊर्जा, वह एनर्जी गुरु कृपा से, देवी कृपा से उत्पन्न हो जाती है, तब द्वितीय श्रेणी की गुरु दीक्षा दी जाती है। और जब शिष्य द्वितीय श्रेणी में दिए गए सभी ज्ञान को सिद्ध कर लेता है, उससे आत्मसात कर लेता है और उसमें आगे बढ़ने की योग्यता, वह ऊर्जा, वह एनर्जी गुरु कृपा से, देवी कृपा से उत्पन्न हो जाती है, तब तृतीय श्रेणी की गुरु दीक्षा दी जाती है। जिन व्यक्तियों को तृतीय श्रेणी की गुरु दीक्षा मिल जाती है उनके लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो गुरु शक्तियां होती हैं, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पास में शक्तियां हैं या जो मैंने भगवान की शक्तियां छोटी बड़ी जो भी प्राप्त की हैं, वह धीरे धीरे तीसरे श्रेणी की गुरु दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वह सभी शक्तियां धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगती हैं। मतलब वह सभी शक्तियां शिष्य के पास आने लगती हैं। यदि शिष्य पूर्ण भक्ति भाव से गुरु मंत्र का जाप करता रहे तो उसे विभिन्न प्रकार की साधनाएं, सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जो गुरु के पास में शक्तियां होती हैं वह शिष्य के पास आने लगती हैं। यह बिल्कुल प्रामाणिक बात है, सत्य बात है। बहुत से विद्वानों से, साधु संतों से, ऋषि मुनियों से आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव के साथ में गुरु मंत्र का जाप करता है, गुरु सेवा करता है, तो गुरु की शक्तियां अपने आप ही शिष्य में उतरने लगती है, आने लगती है। उसे सभी शक्तियां धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं, उनकी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और शक्तियां उसका मार्गदर्शन करने लगती हैं, अपने आप ही सही गलत के बारे में उसे बताने लगती हैं। क्योंकि अब वह कोई साधारण शिष्य नहीं रहा है, साधारण व्यक्ति नहीं रहा है, वह भी उस कुल से जुड़ गया है, वह भी उस परंपरा से जुड़ गया है जिस परंपरा से उनके परम पूज्य गुरुदेव उन शक्तियों को पूजते आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से
गुरु परंपरा में आ जाने पर उसे सभी शक्तियां अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। यह बात जग जाहिर है, आप किसी से भी कहीं पर भी पूछ सकते हैं। और तीसरी श्रेणी की दीक्षा में शिष्य की योग्यता देखकर शक्तिपात दीक्षा भी दी जाती है। अब हम तीनों दीक्षाओं के बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ पर गुरु दीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई खाने पीने का परहेज नहीं है। मतलब आप किसी भी प्रकार का भोजन खा सकते हैं, चाहे वह शाकाहारी भोजन हो चाहे वह मांसाहारी भोजन हो, किसी भी प्रकार का आप भोजन खा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है जो भी आपको गुरु मंत्र बताया जाएगा वह गुरु मंत्र आप कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, चाहे आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो। गुरु मंत्र कभी भी किसी के सामने नहीं बताना है। ऐसे गुरु मंत्र से भी लाभ नहीं होता, किताब में से देखने से या किसी से वैसे ही पूछ लेने से। कोई सामान्य व्यक्ति बता दे कि यह गुरु मंत्र है, इसका जाप कीजिए, ऐसे गुरु मंत्र से लाभ नहीं होता जब तक कि गुरु अपने मुख से गुरु मंत्र ना दे। और गुरु मंत्र देने से पहले शिष्य के ऊपर कुछ क्रियाएं, कुछ पूजा की जाती है, उसके पश्चात ही गुरु मंत्र दिया जाता है। तभी मंत्र का प्रभाव शिष्य के शरीर में व्याप्त होता है, निहित होता है, तभी पॉजिटिव ऊर्जा जागृत होती है शिष्य में। आप गुरु दीक्षा सामने आकर के भी ले सकते हैं और घर बैठे फोटो के माध्यम से भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। दोनों का असर समान होता है। यह मत सोचिए कि हम अपने आप ही जाएंगे और सामने ही गुरु दीक्षा लेंगे, उसका प्रभाव अलग होगा और घर बैठने से अलग होगा। ऐसा नहीं होता। यदि आप कहीं पर भी हैं, विदेश में भी हैं, तो आपकी फोटो के ऊपर भी गुरु दीक्षा दी जा सकती है। उस दीक्षा का प्रभाव भी उतना ही होगा जितना कि आप यहाँ सामने आकर के गुरु दीक्षा लेंगे। हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा मिलने के बाद में आपको अलग से भगवान गणपति, भैरव देव, हनुमान जी, कुबेर देवता, लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी, 10 महाविद्या में से 3 महाविद्या, इन तीनों महाविद्याओं के पूजन की जानकारी तृतीय श्रेणी की गुरु दीक्षा लेने वाले शिष्य को बता दिया जाता है। और कुछ और शक्ति हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर जान करके नहीं ले रहा हूँ, यह दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को बता दिया जाएगा। इन देवी देवताओं की अलग से साधना सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा में यह शक्तियों का पूजन होता आया है। और साथ ही साथ प्रत्येक महीने इन सभी शक्तियों की दीक्षा दिए गए सभी शिष्यों के नाम से हाजिरी भी लगाई जाती है। यह शक्तियां गुरु मंत्र के साथ में ही चलती हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो भी व्यक्ति दीक्षा लेता है, गुरु मंत्र का जाप करता है और इन सभी शक्तियों की हाजिरी लगाता है, तो यह सभी शक्तियां जो मैंने आपको बताई है, यह धीरे धीरे गुरु मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बनाने लगती हैं, उसे अपने दर्शन देने लगती हैं, उन्हें अपनी शक्ति का आभास कराने लगती हैं। इसलिए आपको इनकी अलग से कोई पूजा, अलग से साधना सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे धीरे धीरे जब दूसरे प्रकार की आपकी दीक्षा हो जाएगी और तीसरे प्रकार की दीक्षा में तो शक्तियां अपने आप ही दिखाई देने लगती हैं, अपने आप ही शिष्य के पास में शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए अलग से इनकी सिद्धि साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। और गुरु दीक्षा लेने वाला व्यक्ति का जब भी जन्म होगा, अगला जो भी जन्म होगा वह मनुष्य जाति में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वह कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा इस तरह का बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वह मनुष्य जाति में ही होगा, क्योंकि अभी से ही जब से उसको गुरु दीक्षा दी जाएगी, उसको इस प्रकार की राह दिखा दी जाएगी कि वह अच्छे मार्ग पर ही चलेगा, अच्छी पूजा ही करेगा और भगवान की कृपा से दी हुई शक्ति से जब भी उसका जन्म होगा, अगला मनुष्य ही जन्म होगा। और दीक्षा प्राप्त व्यक्ति नरक में तो जाता ही नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, जिसको भगवान शिव अपना लेते हैं, तो ऐसे साधक का, ऐसे शिष्य का शिवलोक में जाने का भाग्य निर्माण होने लगता है। तो नरक तो उनसे कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे और इसमें
देवी देवताओं की शक्तियां होती हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति निहित होती है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत जादू टोने का असर नहीं होता और सभी प्रकार के कार्यों में लाभ होना शुरू होता है। चाहे आप दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी आप जो भी काम करते हैं उसमें भगवान की कृपा से लाभ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप देवी शक्ति का स्मरण करेंगे, आपके रोम रोम में शक्ति का वास होगा, धीरे धीरे शक्ति जागृत होगी, तो सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, विभिन्न प्रकार के अभिचारों से, घातों से, दुश्मन से, शत्रुओं से आपकी अपने आप ही रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। और भगवान शिव ने गुरु गीता में गुरु और शिष्य के ऊपर वर्णन किया है, आप गुरु गीता को पढ़ सकते हैं। प्रथम श्रेणी की गुरु दीक्षा में साधक को गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु माला दी जाती है और गुरु मंत्र के साथ में चलने वाली सभी शक्तियों का एक चित्र दिया जाता है। उस चित्र में भगवान भैरव, भगवान गणेश जी, हनुमान जी, कुबेर देवता, लक्ष्मी जी, 10 महाविद्या में से 3 महाविद्या, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और भगवान शिव, माँ पार्वती का सुंदर चित्र यह दिया जाता है, जिसे शिष्य अपने पूजन कक्ष में स्थापित कर सकता है। और एक सुरक्षा रक्षा कवच दिया जाता है जो कि गले में पहना जाता है। यदि वह गले में नहीं पहन सकता तो हाथ में, बाजू में बांध सकते हैं। इससे साधक की सभी प्रकार से सुरक्षा रक्षा होती है। और साथ में दी जाती है रिद्धि सिद्धिदायक धुनी। रिद्धि सिद्धिदायक धुनी क्या होती है, इसके लिए आप रिद्धि सिद्धिदायक धुनी वाली वीडियो को देखिए। रिद्धि सिद्धिदायक धुनी जिस स्थान पर भी जलाई जाती है, जहाँ पर भी इसका धुआं दिया जाता है, वह स्थान नकारात्मक शक्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। और यदि कोई गंदा जादू आसपास में किया होगा उस स्थान पर, तो वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और प्रथम श्रेणी में बताया जाता है कि सुबह आप उठते ही क्या करेंगे, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, साधना करते समय धरती माता का पूजन आप किस तरह करेंगे, बैठने वाले आसन पर जिस पर बैठकर आप साधना करेंगे उसकी आसन के आप मंत्रों से पूजा किस प्रकार से करेंगे, साधना शुरू करने से पहले किन किन देवी देवताओं की आपको पूजा करनी चाहिए, यह भी आपको बताया जाएगा। आसन के चारों ओर सुरक्षा रक्षा कवच का घेरा कैसे बनाया जाता है, यह भी आपको बताया जाएगा। कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, यह भी बताया जाता है। भूत शुद्धि कैसे की जाती है, यह भी बताया जाता है। दिशा बंधन कैसे किया जाता है, यह भी सिखाया जाता है। कैसे पितृ पूजा करनी चाहिए, कैसे क्षेत्रपाल खेड़ा पूजा करना चाहिए, कैसे अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कैसे भगवान भैरव का ध्यान करना चाहिए और भगवान गणपति की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, मंत्र का जाप आप किस प्रकार से करेंगे, यह भी आपको सिखाया जाएगा। माला को आप किस प्रकार से पकड़ेंगे, किस प्रकार से आप माला को चलाएंगे, यह भी आपको बताया जाएगा। और गुरु मंत्र का जाप आप कैसे करेंगे, यह तो आपको बताया ही जाएगा। यह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत सारी चीजें आएंगी। दूसरी वीडियो में दूसरे प्रकार की गुरु दीक्षा के बारे में और तीसरी वीडियो में तीसरे प्रकार की गुरु दीक्षा के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को यह भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। बहुत सारे गुरुजी, बाबा जी, विभिन्न प्रकार के साधक गण, ज्योतिषाचार्य बहुत सारे उपाय बताते हैं, मंत्र बताते हैं, छोटे छोटे से टोने टोटके बताते हैं। मैं भी आपको कुछ छोटे उपाय बताता हूँ, मंत्र भी बताता हूँ। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, जिन मंत्रों का केवल 11 बार, 21 बार, 108 बार आपको कहा जाता है कि केवल आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या आप यह छोटा सा उपाय कर लीजिए, या कोई छोटा मोटा टोना टोटका आपको बता दिया जाता है। चाहे वह छोटा सा मंत्र हो रोज करने के लिए या कभी कभी करने के लिए,
या व्यक्ति के ऊपर से उतारा उतारने के लिए। तो यह जितने भी प्रकार के उपाय होते हैं या मंत्र होते हैं, इनका प्रभाव भी एक सीमित होता है। मतलब यह एक सामान्य उपाय होते हैं, सरल उपाय होते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इनका जो प्रभाव है, जो तीव्रता है, वह भी छोटी ही होती है, सामान्य ही होती है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति छोटा उपाय करता है, छोटा प्रयोग करता है, या थोड़ा सा मंत्र का जाप करता है, कभी कभी करता है, या प्रतिदिन 21 बार मंत्र का जाप करता है या 108 बार करता है, और वह छोटा सा उपाय करके या छोटा सा मंत्र का जाप करके यह सोचने लगे कि उसके सामने देवी देवता प्रकट हो जाएंगे या विशेष प्रकार की शक्ति उसके कार्य के लिए आ जाएगी, तो यह उसका सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यदि आप किसी देवी देवता को देखना चाहते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए साधना करनी होती है। और साधना करने का विधान अलग होता है। उसमें 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, जिसमें निश्चित समय पर मंत्र का जाप किया जाता है, तब जाकर के देवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो हमें बिल्कुल भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई छोटा मोटा टोना टोटका कर लें, थोड़ा बहुत मंत्र का जाप कर लें, कोई उपाय किसी ज्योतिष आचार्य ने बता दिया छोटा सा वह कर लें, और यह सोचें कि इसको करने से हमारे काम एकदम से बन जाएंगे, एकदम से देवी शक्ति सामने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले गुरु दीक्षा लेकर के ही साधना करनी होती है, तब करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, तभी हमें शक्तियां दर्शन देती हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी दर्शाने लगा है, चाहे वह पूरा का पूरा मूर्ख ही क्यों ना हो। आज हर गली मोहल्ले कॉलोनी में आपको गुरुजी, बाबाजी, एक्सपर्ट, विद्वान मिल जाएंगे, जिन्होंने कभी तप नहीं किया, कभी साधना नहीं की, बस 2-3 किताबें पढ़ ली जड़ी बूटियों की, तंत्र मंत्र की, और बन गए एक्सपर्ट गुरुजी, बाबाजी, और लगे सबको ज्ञान बांटने, उल्टे सीधे गलत नुस्खे, उपाय, दवाइयाँ, मंत्र तंत्र बताने। आप जरा सोचें, इतने गुरुजी विद्वान सतयुग में भी नहीं थे जितने आज कलयुग में पता नहीं कहां से प्रकट हो गए हैं। और बहुत सारे लोग गलत गलत छोटे छोटे उपाय टोने टोटके भी बताते हैं। मुझे जो किस बात का होता है, क्योंकि वह बहुत सारे छोटे छोटे उपाय, मंत्र आदि अपनी वीडियो को ज्यादा चलाने के लिए बनाते हैं, लोगों को बताते हैं, और जब वह लोग उपाय प्रयोग करते हैं तो उन्हें उनमें सफलता नहीं मिलती, और वह इस ज्ञान को, साधनात्मक ज्ञान को, देवी ज्ञान को, इसी को ही झूठा समझने लगते हैं। हालांकि वह झूठे लोगों से सीख करके झूठी विद्या को कर रहे होते हैं, झूठे प्रयोग कर रहे होते हैं, झूठे तंत्र मंत्र को कर रहे होते हैं। तो उन्हें सफलता कहाँ से मिलेगी, यह भी सोचना चाहिए। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बने। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबाजी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं, जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात देवीय दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है, और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है, तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी।
और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभु महादेव भोलेनाथ।